बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे। अच्छा बेटा, हमारा जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो था, फ़र्स्ट लेक्चर सेकंड ईयर का, वो चैप्टर नंबर 1 से था, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडिसिटी। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हमने पहले जो प्रोडक्ट टेबल बना हुआ था मेंडलीव ने बनाया था, आज जो है हमने उसमें इम्प्रूवमेंट्स पढ़नी है। और बेटा याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 3 इम्प्रूवमेंट्स हैं, लेकिन अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो बहुत छोटी सी है बुक के ऊपर भी। टोटल एक पैराग्राफ में ये जो है ना आंसर और ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बेटा आपने उस पर नहीं जाना, आपने इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करना है। इसके जो है वो बेसिकली 3 इम्प्रूवमेंट्स थी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन है। तो बेटा ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके पास असाइनमेंट है। आप सारे बच्चे जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो सारे बच्चे जो है वो एक इसको समझने के बाद टोटल इसकी जो 3 इम्प्रूवमेंट्स हैं उनकी हेडिंग बना के और ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आपने लिखनी है और अपने क्लास इंचार्जेस को जो है वो आपने अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है। फिर मैं चेक करूँगी कि सबसे बेहतरीन किसने बच्चे ने लिखी हुई है। बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट टेबल जो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी बेटा। उसके अंदर ये था कि वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तब होती है जब उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। वो भी मेंडलीव ने बनाया था, तो हमने उसमें क्या करनी है, इम्प्रूवमेंट्स करनी है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को करेंगे ना कि पहले मैंने आपको बताया था कि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे जो है वो अरेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें प्रोडक्ट टेबल के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर कैसे रहेगा? अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एक ही ग्रुप के अंदर जब एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मैसेज। मतलब कि अगर आप एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते तो इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पाते थे कि उनकी एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी ज़्यादा हों। तो आपने सोचा कि हम लोग अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि एटॉमिक नंबर की बेस पे होने वाली जो एक अरेंजमेंट है वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें स्टडी करना ज़्यादा आसान है एलिमेंट्स को, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया था? ये मोज़ले ने किया था, 1911 में किया था। जब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो इससे हमारे पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो कि दूर हो गई। अब सबसे पहली जो एक इम्प्रूवमेंट है वो बेटा ये है कि आपने यही करना है कि हमने एटॉमिक जो नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मैसेज। सेकंड ये था कि पहला जो प्रोडक्ट टेबल था उसमें 8A ग्रुप मौजूद नहीं था। हालांकि 8A ग्रुप के एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो वो तो किसी और के साथ सिमिलैरिटीज़ रखते ही नहीं थे, वो उन सब की जो एक प्रॉपर्टीज़ थी वो तो डिफरेंट थी। तो उनके लिए हमें 8A ग्रुप बनाना था। 8A ग्रुप को हम लोग 0 ग्रुप भी कहते हैं, मतलब इस ग्रुप के 2 नाम हैं, 8A ग्रुप भी नाम है और 0 ग्रुप भी नाम है। इसमें सारी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। और प्रोडक्ट टेबल के बिल्कुल एंड पे जो होता है ये वाला ग्रुप है 8A ग्रुप, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन जो है वो 7A ग्रुप है। इसके बाद जो है वो 8A ग्रुप आता है, इसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं और इसमें नोबल गैसेस होती हैं। बेटा नोबल गैसेस क्या होती हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स में आती हैं, लेकिन स्टिल नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट जो होता है वो फुल होता है, ठीक है। इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, ठीक है। इसमें डुप्लेट भी होते हैं, ऑक्टेट भी होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको 0 ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा एक डिटेल में टॉपिक है, ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगली इम्प्रूवमेंट क्या थी कि पहले जो ग्रुप हमने उस दिन पढ़ा है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सारे एक ही ग्रुप में मौजूद थे। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच भी नहीं करती थी, मतलब इनके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम थी लेकिन कुछ हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन हमने एक ही ग्रुप में रखे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हमने इसको इम्प्रूवमेंट कैसे की कि हमने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को जो है वो एक ग्रुप में अरेंज कर दिया
मतलब 2A में डाल दिया, और जिंक कैडमियम मरकरी को जो है हमने 2B ग्रुप में डाल दिया। तो दोनों एलिमेंट्स को, दोनों टाइप के जो एलिमेंट्स थे वो डिफ्रेंशिएट कर दिए हमने। अब हमने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को 2A में क्यों डाला? क्योंकि हमें पता चला, हमने स्टडी किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ तो 2A के एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं, तो इनको 2A में डालना चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो एलिमेंट्स थी वो 2B में डालनी चाहिए, क्योंकि उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 2B ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ जो है वो मतलब उनके साथ मैच करती हैं। एलिमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया A और B ग्रुप में। फिर हमने आगे पढ़ना है कि मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ का ये मतलब है कि मॉडर्न जो प्रोडक्ट टेबल आपने बनाया है वो किस बेस पे बनाया है। तो सेम हेयर द केस कि वही कि एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है, और वो इसकी बेस पे ही क्यों किया? क्योंकि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन अ प्रोडक्ट मैनर, कि इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बेहतर तरीके से रिपीट होती थी। आगे आपको प्रोडक्ट टेबल दिया गया है, बेटा आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट एक दफ़ा देख लेना है कि इसमें से ग्रुप्स कौन से हैं। इसमें से ग्रुप्स हैं, 1A ग्रुप होता है, एक 2A ग्रुप होता है। हाइड्रोजन बेरिलियम वाला जो है 1 और 2 जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये A ग्रुप में आते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये भी A ग्रुप में आते हैं। दरमियान में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है वो B में आते हैं। ठीक है, तो अगले में हम पढ़ते हैं द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने वर्टिकल कॉलम मतलब उसको ग्रुप्स में रखा था, और 8 ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, और 8 ग्रुप्स को जो है हमने डिवाइड किया सब ग्रुप्स में A और B में। A जो होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इसको हम A ग्रुप कहते हैं, इसमें नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। और जो दरमियान में B वाले हैं 3 से लेके 12 तक उनको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियान वाले। तो A ग्रुप आसपास है, दरमियान में क्या है? B ग्रुप है। अगला हमारे पास है द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। मज़ीद मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में आपने किसको पढ़ा? हॉरिजॉन्टल रोज़ थी जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं, इसमें कुछ शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है, दूसरा और तीसरा है पीरियड, वो हमारे पास जो है वो शॉर्ट पीरियड है। पीरियड जो है ना ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल रोज़ में देखना है। जैसे प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे तो पहला जो पीरियड है वो हाइड्रोजन और हीलियम उसमें आते हैं। सेकंड जो है उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आते हैं। और तीसरा भी है शॉर्ट है। लेकिन चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आप देखें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। A के भी आ रहे हैं, बहुत सारे B के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और पीरियड अगर 4 और 5 की बात की जाए तो ये लॉन्ग पीरियड्स हैं, और इनमें 18 एलिमेंट्स आते हैं, जिनमें से 8 तो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। मतलब 8 नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इनमें 8 जो हैं वो A ग्रुप से रिलेटेड हैं एलिमेंट्स, जबकि 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं। लास्ट वन देखें, ग्रुप 6 के अंदर ये भी लॉन्ग पीरियड में आता है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। मतलब 8 जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप A से ताल्लुक़ रखते हैं, 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 14 जो हैं वो एलिमेंट्स के होते हैं लेंथेनाइड से। ग्रुप 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, इसमें टोटल कंटेन ओनली 2 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिसको एक्टिनाइड्स कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा मसला होगा, आखिरी 2 स्लाइड्स में आप ये सोचेंगे कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चैप्टर नंबर 6 इनऑर्गेनिक का जो है बेटा वो आपका इसी के ऊपर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको होमवर्क दिया है वो सिर्फ ये है कि आपने मैड लीव की जो इम्प्रूवमेंट्स थी बेटा वो आपने लिखनी है नीट करके। ठीक है, विद हेडिंग्स। बाकी अगर आपको इस जो लेक्चर है इसमें कोई मसला मसाइल होंगे तो आप जो है वो अपने क्लास इंचार्ज से बात कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर मुझे सेंड हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। बेटा आपने जो भी आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर में से आपने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या करना है उसको जाके याद कर लेना है, टिक कर लेना है। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी बेटा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।